जय हिंद, दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एडुकेयर। तो सफलता की नई सीढ़ी, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 3। यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में A to Z कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और वगैरह वगैरह हर एक चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फुल प्रिपरेशन और ऑल्सो हेल्पफुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT JEE मेंस, ठीक है। सो अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। मैं इतना मान के यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक बातें पता हों, ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी जानकारी हो, ठीक है। मैं इतना मानकर चलता हूँ, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन लेक्चर है। यहाँ पे ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है, यह 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, ठीक है। यह 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। पहला वर्ड ट्रिगोन और दूसरा वर्ड मेट्रॉन, ठीक है। ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन मतलब मेजर, ठीक है। ट्रायंगल डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, ठीक है। पहला आपका ट्रिगोन और दूसरा मेट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्रायंगल और इसका मतलब होता है मेजर। इससे कुछ समझ में आ रहा होगा कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रायंगल में कुछ मेजर करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल की हम बात करते हैं यहाँ पे, मेजर इसमें ट्रायंगल की बात होती है, उनके साइड उनके एंगल को हम मेजर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, उनके साइड और एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल क्या है, ठीक है। एंगल क्या है उसको आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। एंगल बनता कैसे है? 2 रेज एक फिक्स्ड पॉइंट से निकलेंगी, ठीक है। जब दो रेज एक फिक्स्ड पॉइंट से निकली तो यह कुछ पाथ डिफरेंस बनाती हैं जो कि एंगल थीटा, ठीक है। वो एंगल बना के अगर निकल रही है तो वो जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल बनता है, ठीक है। इसके बाद आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़े होंगे। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल, ये आपका राइट एंगल, ठीक। ये आपका राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। और ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। ये आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े हो, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें, अभी आपका ये एंगल ऐसे है, यहीं पे अगर हम इसको बात कर दें, इसको ऐसे कर दें, तो ये एंगल माइनस थीटा, ठीक है। मतलब जब हम घड़ी हमारे घर पे होती है तो कभी कभी जो है कि शीशा टूट जाता है घड़ी का, तो उसको सेट करने के लिए हम पीछे से कौन जाएगा सेट करने के लिए, उसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो है कि जब हम घड़ी को देखो, ये हमारे पास घड़ी है, इसका शीशा टूटा हुआ है, ठीक है। ये 12, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे पास आवर, मिनट और ये सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये इसका शीशा टूटा हुआ है, कांच टूटा हुआ है। अब हमको सेट करना है तो इसको हम ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको घुमा के सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो बन रहा है ये एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, ये एंगल मान लीजिए आवर और मिनट के बीच में थीटा बन रहा है। तो जब हम इसको यहाँ इधर लेके आते हैं, मान लीजिए ये वाला यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा माइनस थीटा, मतलब जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जब हम एंगल को यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यह माइनस में आ जाता है। जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो वह पॉजिटिव थीटा देता है। ये हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको उठाया। ठीक है, उठाया हमने, यहाँ से इसको मैंने उठा के ये यहाँ कर दिया। ठीक है, ऐसे बन गया, ये हमारा थीटा एंगल। फिर यहीं से अगर हमने इसको उठा के नीचे ऐसे कर दिया, नीचे पकड़ खींच दिया, तो ये हमारा निगेटिव एंगल बन गया। ठीक है, निगेटिव एंगल हमने बना दिया। इसको समझने के लिए देखिए, ऐसे समझिए, इसको तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पे आप 0, ये 90, ये 180, ये 270। ठीक है, यहां से अगर मैंने कोई एक एंगल लिया, ये हमारा θ1 एंगल θ1, इसको हम नीचे से यहाँ मेजर करते हैं, ये θ1। फिर मैंने एक अगर यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे, तो ये हमारा θ2। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे हम नीचे से ले लिए, ये ले लिए, तो यहाँ से यहाँ हमारा ये -θ3। ठीक है, और यहाँ से यहाँ अगर ले लिए, यहाँ से यहाँ ले लिए, तो ये हमारा -θ4। ठीक है, ऐसे हम जो है कि एंगल को मेजर करते हैं। ऊपर उसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिए तो वह +θ में हो जाएगा, क्लॉकवाइज ले लिए नीचे तो वह -θ हो जाएगा। ठीक है, -θ हो जाएगा। अब इसके साइन कन्वेंशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आपका एंगल जो है कि ऊपर जो है कि जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे एक चीज और देखिए, अगर हम यहाँ पे ही ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ले रहे हैं P मान लीजिए, ठीक है, एक यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ से अगर आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव थीटा होगा। ठीक है, पॉजिटिव थीटा होगा। और अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, मतलब एक चक्कर घुमा के उसको ले रहे हैं, घुमा के ले रहे हैं, तो मान लीजिए ये देखिए, यहाँ से ये और ये भी हमारा पॉजिटिव थीटा है। और यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ -θ। ठीक है, और अगर हम उसको पूरा घुमा के ले लें तो यहाँ से यहाँ आप जाइए, यहाँ से यहाँ, तो भी ये -θ। ठीक है, -θ। ऐसे आपका ये आप क्वाड्रेंट पे इसको समझ रहे हैं, और क्वाड्रेंट पे जब साइन कन्वेंशन को समझेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद सर्कुलर पाथ में देखिए। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में देखिए क्या है। सर्कुलर सिस्टम में हमारे पास एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, हमारे पास एक प्लेग्राउंड है जिसका सेंटर O है। ठीक है, और इसका रेडियस R है। ठीक है, इसका रेडियस R है। अब यहाँ से मैं अपने कार पे बैठ के यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चला, यहाँ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ आ गया अपने कार से, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ तो मैंने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, यहाँ से हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है L। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्टेंस एक L ट्रेवल किया है।
तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, हमने यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया है और यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ है, यहां से एंगल शिफ्ट हुआ है, यहां से एंगल बढ़ा है। मतलब कि यहां से मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहां पे हमने एंगल ट्रेवल किया। ठीक है, एंगल ट्रेवल किया, मान लीजिए यहां पे एंगल हम थीटा ट्रेवल कर लिए। ठीक है, यहां से हमने थीटा ट्रेवल कर लिया। तो अब देखिए क्या हो रहा है, हमारा जो थीटा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, यहां मान लीजिए आ गए, यहां आने के बाद हमारा मान लीजिए एल डैश आ गए हम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद हम एल डैश आ गए, यहाँ पे आने के बाद हम थीटा डैश आ गए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम थीटा डैश आ गए। तो हमारा जो एल और थीटा में जो रिलेशन क्या हो रहा है, थीटा और एल में रिलेशन, जैसे जैसे हमारा एल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं अपने कार से, वैसे वैसे हमारा थीटा एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, वैसे वैसे हमारा एंगल थीटा बढ़ रहा है। एक चीज और देखो, रेडियस और एल के टर्म में देखो क्या बात है, रेडियस और एल के टर्म में क्या बात है। अगर हम यही रेडियस को, ग्राउंड को छोटा कर दें, और ग्राउंड को बड़ा कर दें, देखो मान लो हमने ग्राउंड को छोटा कर दिया, ये हमने ग्राउंड को छोटा कर दिया। अब क्या हो रहा है, हमारा लेंथ अभी तक इतना था, ठीक है, इतना था। अब वो लेंथ क्या छोटा नहीं हो जाएगा? जैसे जैसे हम नजदीक आ रहे हैं, सेंटर के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा सर्किल छोटा हो रहा है। हमारा सर्किल छोटा हो रहा है, एंगल सेम ही है। ठीक है, एंगल सेम ही है। जैसे जैसे ये छोटा हो रहा है तो हमारा ये लेंथ छोटा नहीं होगा? होगा ना बाबा? बोल भाई, छोटा होगा ना? हाँ, होगा। और जैसे अगर हमने इसको बड़ा कर दिया, ग्राउंड को हमने बड़ा कर दिया तो जो हमारा लेंथ है, मतलब आर बढ़ा तो एल भी तो बढ़ेगा, एल भी तो बढ़ जाएगा। और आर हमने छोटा कर दिया तो हमारा एल भी छोटा हो गया। तो मतलब कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एल जो है कि थीटा के भी प्रोपोर्शनल है, एल जो है कि आर के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहां से आप आर थीटा इक्वल्स टू, या फिर थीटा आर इक्वल्स टू एल। ठीक है, थीटा आर इक्वल्स टू एल, यहां से थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अब देखिए यहां पे अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं, एंगल को बढ़ा रहे हैं और रेडियस को कम कर रहे हैं, ठीक है, एंगल को बढ़ा दें और रेडियस को कम कर दें, थीटा को बढ़ा दें और रेडियस को कम कर दें, तो ये एल जो है कि कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, यह यल जो है कांस्टेंट रह जाएगा। और अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं और इसको कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमारा यल इंक्रीज होगा। ठीक है, हमारा एल इंक्रीज होगा। यहाँ से अगर हम रेडियस को बढ़ा दें, ठीक है, रेडियस को बढ़ा दें और जो है कि थीटा को सेम रख दें तो हमारा एल बढ़ जाएगा। मतलब कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इसके रिलेशन से थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? और एक चीज देखिए, अगर हम दो ग्राउंड, एक छोटा ग्राउंड है, एक बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, वहां पे मैंने एक बार यहां से कार को चलाया, एक बार यहां से कार को चलाया आपने, ठीक है, यहां से कार को चलाया, यहां आ गए, और यहां से कार को चलाया, यहां आ गए, तो दोनों के L बाई एल डैश क्या होगा? L बाई एल डैश इक्वल्स टू, थीटा तो सेम है, थीटा तो हमारे पास सेम है, हमारे पास R में डिफरेंस होगा, दैट इज इक्वल्स टू R बाई आर डैश। ठीक है, दोनों में रिलेशन की बात किया है यहाँ पे। और ऐसे ही अगर हम L को सेम कर दें, फिक्स्ड कर L मतलब कि इतना, ये हाँ, L को अगर हम फिक्स्ड कर दें कि L हमको इतना ही चलना है, और हम जो है कि जैसे हमने मान लिया कि L डिस्टेंस ही हमको कांस्टेंट, ये हमको कांस्टेंट रखना है, तो L यहाँ पे इतने चले और यहाँ पे जब नज़दीक आ जाएंगे तो L बढ़ेगा, मतलब यहाँ तक चलेंगे। तो जो
अगर हम L को कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमारा थीटा अपॉन थीटा डैश इक्वल्स टू R अपॉन R डैश, ठीक है, ऐसे रिलेशन होगा। इसके बाद देखिए यहीं पे ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और बढ़िया मस्त चीज़ निकालने जा रहे हैं, ठीक है, एक मस्त चीज़ निकालने जा रहे हैं। हमारे पास क्या रिलेशन मिला, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू L बाई आर। अब देखो एक कंप्लीट रोटेशन में, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन में यहां से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां पर आ गए, ठीक है, मतलब यहां से स्टार्ट किया यहां पे आ गए। तो यहां पे आने के बाद हमारा टोटल कितना कवर हुआ, टोटल एंगुलर डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल हुआ, 360 डिग्री हुआ, ठीक है, 360 हमने चला यहाँ पे, ठीक है। और टोटल हमारा ये सरकमफ्रेंस क्या है, टोटल हमारा सरकमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, हमने 360 चला 2 पाई आर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 360 हमने चला, ठीक है, 360 डिग्री हमने चला, और L जो है हमारा टोटल डिस्टेंस मैंने जो ट्रेवल किया वो 2 पाई आर ट्रेवल किया, 2 पाई आर ट्रेवल किया अपॉन आर, ठीक है, अपॉन आर। तो R से R कैंसिल, 2 पाई 360 इक्वल्स टू 2 पाई, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका, ठीक है, 360 डिग्री में हमारा 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है, और यहीं से 2 से काट कर दो तो 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक जो हम ट्रेवल करते हैं ये हमारा 180 डिग्री है, ठीक है, 180 डिग्री है। और अगर हम रेडियन की बात यहीं पे कर दें तो ये हमारा पाई रेडियन है, ये हमारा पाई रेडियन है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम यहीं पे 1 डिग्री और 1 रेडियन को निकालते हैं, ठीक है, 1 डिग्री और 1 रेडियन। देखिए यहाँ पे 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन। और यहीं पे अगर हम रेडियन को निकालें, ठीक है, रेडियन को निकालें तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक है, 180 डिग्री अपॉन पाई, ये आपका 1 रेडियन है। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। यहीं पे एक चीज और, ये हमारा 1 डिग्री है, ठीक है, 1 डिग्री है, इट इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। ये होता कैसे है, ये होता कैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। हमारे पास घड़ी की सुई ले लो, घड़ी ले लो, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये हमारे पास घड़ी है। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये 24 घंटे कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं, 2 पार्ट्स में, 12 दिन और 12 रात, ठीक है, 12 में डिवाइड है, 12 में। तो एक दिन में 12 घंटे प्लस 12 घंटे, ठीक है, इतना डिवाइड है, मतलब कि 2 × 12। तो एक दिन में
कितने रिवॉल्यूशन हमारा, जो कोई भी आप यहाँ पे ले लीजिए, मिनट की सुई ले लीजिए, ठीक है, मिनट हैंड ले लीजिए, तो यह जो है कितना रिवॉल्यूशन करता है, 2 रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, 2 रिवॉल्यूशन करता है। 2 रिवॉल्यूशन का मतलब कि 2 इंटू 360, ठीक है, इतना चलता है, ठीक है, एक दिन में इतना चलता है, ठीक है। और ये हमारा जो घड़ी है, ये हमारा जो वॉच है, कितने पार्ट्स में डिवाइड, कितने में डिवाइड है, ये कितने में डिवाइड है, 12 डिवीजन है। क्लॉक में 12 डिवीजन है, ठीक है, 12 डिवीजन है। तो हमारा 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 360 अपॉन 12, ठीक है। यहां से ये मिल गया हमारा 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। यहीं पे 1-2 क्वेश्चन आप ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ओके। क्वेश्चन है, आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लीजिए, रेडियन से डिग्री में, ठीक है, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में। यहाँ पे आपके पास 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो हमारा जो रेडियन, डिग्री से रेडियन में जो कन्वर्ट करने का फॉर्मूला 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता था, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये होता था 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 30 डिग्री का मतलब 30 इंटू पाई अपॉन 180, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, पाई अपॉन 6 रेडियन होगा, पाई अपॉन 6 रेडियन होगा। आप यहाँ पे आप 5 रेडियन ले लीजिए, ठीक है, 5 रेडियन है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारा क्या था, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री था, ये था, ठीक है। अब 5 रेडियन का मतलब 5 रेडियन इक्वल्स टू 5 रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई कैंसिल, और ये 900 डिग्री, ठीक है, 900 डिग्री। यहीं पे एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन ले लीजिए, क्वेश्चन क्या है, a wheel makes 360 revolution in 1 minute, ठीक है, थ्रू how many radian does it turn in 1 second, ठीक है। अपने से आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं, ट्राई कर लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, ठीक है।
थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब कितने रेडियन ये घूमेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो हमारे पास 1 मिनट में ये 360 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। ठीक है, और 60 सेकेंड में वही बात 360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना घूम रहा है, 6 रिवॉल्यूशन होगा। (360 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशन घूम रहा है। ठीक है, अब एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है, एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। तो 6 रिवॉल्यूशन में 12 रेडियन होगा, 12 रेडियन होगा। ठीक है, इसका मतलब 1 सेकेंड में यह 12 पाई रेडियन चल रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन चला है। सो आज के लिए इतना ही, आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत हम बता रहे हैं, क्या बताएंगे, साइन कॉस के बारे में बताएंगे। साइन कॉस है क्या, ट्रायंगल में, ठीक, ये P परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, ये A B C। ठीक है, यहां से आपका ये थीटा अगर है तो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाई एच, और टेन थीटा इक्वल्स टू P बाई B। ठीक है, P बाई B। इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे और साइन कन्वेंशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, साइन कॉस के बारे में बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। यहाँ से जो हम अभी बताए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या हमारा साइन होगा। ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा, हमारा साइन थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, कॉस थीटा प्लस होगा कि माइनस होगा, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद, और लगे रहिए मेहनत के साथ। बाय बाय।